मैं तो तब से था जब पहली बार आज तक बना। मेरे को बहुत दुख होता है ये देखकर कि हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। मेरे ख्याल से जिस तरह की कवरेज हो रही है उससे लोग नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद रहती है कि इस मीडियम की विश्वसनीयता होनी चाहिए। लोगों ने अभी भी उम्मीद आपसे नहीं छोड़ी है। आप अभी भी डिलीवर करेंगे तो लोग अभी भी आपकी बात। जर्नलिस्ट दिव्यांग भी प्रोटेस्ट में है सर। कवरेज जिस तरह से पूरी मीडिया ने किया है और बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला, रिपोर्टरों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ उसका दुख भी है, लेकिन चैनलों के लिए नाराजगी भी जायज है। ये पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से ग्राउंड पे क्रेडिबिलिटी गिरी है रिपोर्टर्स की और चैनलों की? देखिए, तो काफी लंबे समय से गिरी है। और क्या होता है कि जब ऐसे मौके पे आ जाए जहाँ पे लोग मुखर होके बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है किसी भी रिपोर्टर को चांटा मारा हो या कुछ किया हो सकता है उनको कहा हो ये गोदी मीडिया है, हो सकता है कहा हो यू गो बैक, हो सकता है रिपोर्टर ने कुछ कहा हो तो वहां पे तू मैं हुई हो। मेरे ख्याल से जिस तरह की कवरेज हो रही है उससे लोग नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद रहती है कि इस मीडियम की विश्वसनीयता होनी चाहिए। लोग उस उम्मीद में आपसे नाराज हैं। लोगों ने अभी भी उम्मीद आपसे नहीं छोड़ी है। आप अभी भी डिलीवर करेंगे तो लोग अभी भी आपकी बात सुनेंगे। पर अगर आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एक तरफा कवरेज कर रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं लगातार, तो इस तरह का व्यवहार होगा, जगह जगह होगा। आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग नेपाल गए थे, वहां भी यही हुआ। तो आप अगर इस तरह के मौके पर, खासतौर पर जब ऐसे मौके पर जहां थोड़ा उबाल रहता है, जहां संख्या रहती है, वहां इस तरह का बिहेवियर, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस पर हाय तौबा मचाने की जरूरत है। टीवी को, माध्यम को अपने आप में सभी एडिटर्स को बैठ के बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कितने ही लोग मिल जाएंगे जो अब टीवी देखना छोड़ चुके हैं, न्यूज देखना छोड़ चुके हैं। पढ़े लिखे अगर आप लोगों से बात करें, जो पढ़ते लिखना जिनका सरोकार हो, उनमें से बहुत कम होंगे जो ये कहते होंगे कि हम अपनी न्यूज टेलीविजन से लेते हैं। ये टेलीविजन न्यूज एज एन इंडस्ट्री, मैं तो तब से था जब पहली बार आज तक बना, जो पहला प्रतिष्ठित चैनल था, उसका जो पहला एंकर था जिसने कहा नमस्कार मैं हूं दिव्यांग, आज से आप आज तक देखेंगे 24 घंटे का, वो चेहरा मेरा था। मेरे को बहुत दुख होता है ये देखकर कि हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। हम लोग कहां थे बिल्कुल आसमान पे, कितनी विश्वसनीयता थी हमारी, पर हम लोग जहां पहुंच गए वो बहुत दुखद स्थिति है। सर एक और क्वेश्चन है, ये सारी चीजें डिबेट जो सोशल मीडिया पे भी चल रही है, टीवी के एंकर्स लिख रहे हैं अरे ये यूट्यूबर हमें बताएंगे, तो एक हीन भावना से देखेंगे ये यूट्यूबर्स हैं। इस आखिर ये टीवी का ईगो किस बात का है? टीवी का ईगो इस बात का है कि आप मेकअप लगाते हैं, आप वहां पहुंचते हैं, बैठते हैं, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको लोग पहचानते हैं, तो आपको लगता है कि आपके सुख आपके पर लग गए हैं। मैं कतई उस पर शुरू से नहीं विश्वास रखता। मुझे लगता है कि आप एंकर हैं, ठीक है, सामने वाला कोई बैंक में काम करता है, कोई टीचर है, कोई फार्मर है, तो इसलिए क्योंकि उसने वो प्रोफेशन चुना। अगर मैंने बैंक का प्रोफेशन चुना होता तो हो सकता है मैं मैनेजर बन रहा होता इस समय। अगर वो मैनेजर ने अगर ये डिसाइड किया होता कि मुझे एंकर बनना है या ऐसा मौका मिला होता तो वो बड़ा एंकर होता। मेरे ख्याल से इस भाव को छोड़ना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, और ये चुनौती से कह रहा हूँ, जितने भी एंकर हैं उनमें से कोई भी एंकर टेलीविजन का अगर आज भारत पर डिबेट करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। एंकर पढ़ते नहीं है, एंकर अखबार तक नहीं पढ़ते हैं। मैं एंकरों को जानता हूं जो सिर्फ लिखी हुई कॉपी पढ़ते हैं। क्यों? मैं तो बल्कि जब मैं मैनेजिंग एडिटर था, कोई मुझसे कहता था मुझे एंकर बनना है, तो मैं दिमाग में ठान लेता कि इनको नौकरी नहीं देनी है, क्योंकि ग्लैमर के लिए आए हैं। ग्लैमर नहीं है टेलीविजन न्यूज का मतलब, वहाँ रिपोर्टिंग है। इस तरह की सिचुएशंस में बार बार मैं रहा हूँ जहाँ लोगों से मैंने बात की है, जहाँ हम लोग पिटे हैं, चाहे वो गुजरात का दंगा हो, चाहे बिहार में हुआ हो, चाहे हरियाणा में जब बूट लूटे गए हो, हम लोग पिटे हैं वहाँ। जब तक ये रगड़ नहीं लगेगी वो चमक नहीं आएगी, और वो जो चमक है उससे विश्वसनीयता बनती है। सिर्फ आप कुछ पेंट लगा लें अपने चेहरे पर, मेकअप करवा लें बहुत अच्छा, और आप टीवी की अच्छी लाइट के सामने बैठ जाएं, उससे वो चमक है, वो खोखली चमक है, वो झूठी चमक है। थैंक यू सो मच।